चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं वो 7वें चरण तक होने हैं। पहले चरण में जो 58 सीटों पर जो चुनाव हुए, 11 जनपदों के 58 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उसका परिणाम हर आदमी जानना चाहता है। खास तौर पे पूर्वांचल का मतदाता और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग उस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आखिर पहले चरण में जो 11 जनपदों के जो 58 सीटों पर जो चुनाव आया, उसका क्या रहा। उस चुनाव में कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। तमाम मुद्दों पर, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे पान की दुकान हो, तमाम जगहों पे इसकी चर्चा होती है। तो हम एक जगह ऐसे बैठे हैं जो किराना साइड में क्या स्थिति है, ख़ास तौर पे कौन से दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये तो ईवीएम तय करेगा। लेकिन जो चर्चा है, ख़ास तौर पे जो चर्चाओं पे यदि गौर करें तो तमाम चर्चा, आइए एक चर्चा यहाँ भी करते हैं। हम मौजूद हैं कि ख़ास तौर पे देखा जाए तो जैसा आपने बताया सर कि हम वहाँ के रहने वाले हैं आप जी, और जैसा आपने बताया कि हम कुछ सीटों पर हम जानकारी वहाँ से लिए हैं। क्या है, जरा इनसे हम बात करते हैं, हकीकत है क्या फिर। जी मैं पहली बात देखिए, आप किसी राजनीतिक दल से हैं या नहीं? नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं सर जी। मैं व्यापारी आदमी हूँ, कपड़े की मेरे दुकान है। क्या नाम लेते हैं पूरा? मेरा नाम यामीन अंसारी जी हाँ जी। तो क्या आपने बताया कि उस साइड में हमने तमाम अच्छा चुनाव यहाँ पर हुआ सर जी, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, कोई झगड़ा फिसाद नहीं हुआ है। सब ने अपने मन से मतलब जो है वोट गिरे हैं और खूब परसेंटेजों से वोट गिरे हैं, दबा के वोट गिरा है, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब की बार यहाँ से नाहिद हुसैन लाखों की जीत से, ये कौन है? ये विधायक हैं यहाँ से जो उठे हुए हैं, जिनको जेल में डाला गया है झूठ मूठ फर्जी मुकदमे लगा के। तो अब की बार नाहिद हुसैन यहाँ से लाखों की जीत से जीतेगा। यो किस दल से हैं वो? ये साइकिल के निशान से है, समाजवादी पार्टी का है और लोक दल का गठबंधन है। तो सब हिंदू मुस्लिम सब भाइयों ने मतलब एक साथ मिलकर वोट डाला है। नहीं, आप कह रहे हैं लेकिन बीजेपी का दावा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, वो फर्जी बात है इनकी, सब झूठी बात है। वहाँ पे बीजेपी का एकदम सफाया है, वहाँ कुछ नहीं है इनका। और क्या है, और जगह पे क्या है चारों तरफ? और इधर कांदला में भी हम यही सुनने में आ रही है सर जी कि वहाँ भी एकदम बिल्कुल जो है गठबंधन का ही जीत रहा है। और फिर इसके अलावा क्या क्या है आपके पास? और भी जनपदों से आप सीटों पे बात कर रहे थे। जानसठ मीरापुर है, वो भी जीतेगा। शामली से है, वो भी जीतेगा। सारे इधर जो है लोग गठबंधन का ही ज़्यादा असर है सर जी, और वही जीतेंगे क्योंकि यहाँ पे किसान लोग बहुत परेशान हैं। गन्ने का कभी इनको मतलब जो टाइम से भुगतान नहीं देते ये लोग, तो इसलिए अब के मन बना लिया सबने कि अब की बार जो है साइकिल को ही जिताना है, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। एक और सवाल आते हैं, खास तौर पे देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग खास तौर पे समाजवादी पार्टी से जुड़े, तो जो आपका स्टेटमेंट कहीं झूठा तो नहीं हो सकता है? नहीं सर जी, ये तो देखिए हम तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन हमको देखिए इस हुकूमत में सुविधा नहीं मिला है। हम लोग जितना जीएसटी भरे हैं आज तक हमको एक जीएसटी का पैसा वापस भी नहीं मिला है। तो हम लोग परेशान हैं अपने कारोबार से। और अब की बार हम लोग मेले का काम करता हूँ मैं ज़्यादातर, तो उसमें योगी जी ने सरकार ने किसी मेले का परमिशन भी नहीं दिया। 1-2 मेले का परमिशन दिया, हम लोग माल इकट्ठा करके ला के भर लिए दुकान में, और वो बिक भी नहीं रहा, हमारा ख़त्म हो गया सर। हम बहुत परेशान, पूंजी खत्म हो गई। पूंजी खत्म हो गई, हमारे खाने से मतलब हम लोग परेशान। और घर में कोई सर्विस या नौकरी? नहीं, मेरे घर में कोई सर्विस वाला आदमी नहीं है, सब लोग मेरे मजदूर लोग टाइप के हम लोग हैं। तो आप ऐसे में 58 सीट है, तो आपको क्या लग रहा है कितने सीटें जा सकती निकलेगी सर जी? गारंटी है 58 में 55। किसको दे रहे हैं? ये सब जो है गठबंधन को जाएगा। ये आपका कैसे दावा हो सकता है? बिल्कुल हम सच बतला रहे हैं सर जी, आपके बिल्कुल सभी लोगों का मन इस तरफ से हट गया है। मन से दुखी है इसलिए बोल रहे हैं? जी, मैं पहले भाजपा में वोट दिया था, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं अब की बार जो है। आप जो मन से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 58 सीट पे मन से बिल्कुल सच बता रहे हैं। आप जो है सर्वे कर लीजिएगा। और आप किससे आप जो बता रहे हैं, किस बेस पर, किस आधार पे बता रहे हैं? ये सारे लोग जो हैं जितने भी गठबंधन में हैं सर जी, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं। आपने कैसे जानकारी हासिल किया इस चीज़ों पे? तो वोटिंग हो रहा, हम लोगों ने वोटिंग किया है, तो इससे हमको पूरा जाहिर हो रहा है कि सारा आपने एक विधानसभा में किया होगा ना, फिर आप चारों तरफ का बता। सब मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं उधर, सब हम लोग जानकारी रखते हैं। सब बात नहीं, रिलेशन से अपने लोगों से पता किया, अपने रिश्तेदारों से जानकारी रखते हैं। सब पूरा का पूरा एक तरफा वोट जो है गठबंधन को गया है।
तो आप दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर क्या आप देख रहे हैं फिर? हमको तो ऐसा लग रहा है सर जी कि अब के बार माहौल बदल चुका है, लोगों ने अपना मन बना लिया है कि सरकार को दूसरी लाया जाए। जी हाँ। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय है, कौन किसको लाएगा ये तो मतदाता तय करेगा। खासतौर पे मतदाताओं का वोट है और कहाँ चोट मारेगा ये आप समझ सकते हैं। आप फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि गौर करें तो 403 विधानसभा है और 403 विधानसभा में जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ वो 11 जनपदों के कुल 58 सीटों पर हुआ। उन 58 सीटों पे जो चुनाव हुए उस पर हम लोग अब जानकारी हासिल कर रहे हैं कि 58 सीटों पे क्या माहौल रहा, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये तो 10 मार्च तय करेगा। लेकिन चर्चा जो है ख़ास तौर पे कि कौन आगे कौन पीछे, तो जो पश्चिम साइड की बात आ रहे हैं, पश्चिम साइड में जो पश्चिम इलाके में जो 58 सीटों में जो चुनाव हुए और उसमें जो जनपद शामिल है, 11 जनपद शामिल है, उसमें जो परिणाम जो आ रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, तरह तरह के लोगों की प्रतिक्रिया है। कोई भाजपा कह रहा है, कोई गठबंधन कह रहा है, समाजवादी सुभाषपा, कोई कांग्रेस कह रहा है, तमाम, कोई बसपा कह रहा है। दल के जो मुखिया हैं, दल के जो नेता और समर्थक है, अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। फिलहाल 10 मार्च को ये पता चल जाएगा कि 58 सीटों पे किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और भी हम आगे जुड़ेंगे क्योंकि दूसरे चरण का भी चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ 7 चरणों में चुनाव हैं और परिणाम 10 को होने हैं। और ऐसी स्थिति में जनता का मत क्या है, किस तरह का लोग विधायक चुनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसको इस बार बागडोर देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे इस चुनाव में 2 चीज़ तो सामने आ ही रही है, बेरोजगारी और ख़ास तौर पे सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी। इसलिए बना हुआ है कि रोजगार जिस तरीके से आर्थिक समस्याओं से झेला, कोरोना जैसे महामारी से व्यापारी वर्ग टूटा और उसको लेकर तमाम कहीं कहीं भ्रष्टाचार के भी मुद्दे सामने आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा। तमाम मुद्दों पर मतदाता बहस कर रहा है और बहस में एक ही चीज़ आ रही है, इस बार हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। कोई कहता हम पुनः सत्ता चाहते हैं क्योंकि योगी सरकार जो है गुंडा और माफिया राज खत्म किया। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है हमको बिजली दे रही है, कोई कह रहा है हमें गैस दे रहा है, कोई कह रहा है वो महंगाई है इसलिए हम नहीं लाना चाहते हैं, कोई कह रहा है नहीं हम शांति से जी रहे हैं, हम भाजपा को लाना चाहते हैं। तमाम चीज़ों हैं, खैर कोई बात नहीं। हम फिर आपसे जुड़ेंगे। अब तक की खबरों बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।